हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे हम दो नंबर्स को सम, डिवाइड, मल्टीप्लाई जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं इसको हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो बेसिक इसका प्रोग्रामिंग है इसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, जो इसको हम हेडर फाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना हमने प्रोग्राम ले लिया। अब यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा वैल्यू होता है जिसको हम इंटीजर बोलते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे इंटीजर के लिए int लिखेंगे और जो हम वैल्यू देंगे जैसे a और b दो वैल्यू हम देंगे तो हम इंटीजर a वैल्यू को डिनोट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इंटीजर b वैल्यू लेंगे। अब v वैल्यू में ही हम कॉमा दे करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि इसको करना क्या है। तो ये क्या करेगा, a और b का वैल्यू को सम करके आपको रिजल्ट देगा। सम कराना है। अब यहाँ पे हम सी आउट लिखेंगे और यहाँ पे हम आउटपुट मेंशन कर देंगे इसका इंटर द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, पहला इंटीजर का जो हमको वैल्यू लेना है वो हम यहाँ पे दे देते हैं और आपको यहाँ पे कॉलन देना है। स्पेस देने के बाद में आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा जरूर दे दीजिएगा और इस लाइन को हम कर देते हैं क्लोज। उसी प्रकार से अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे सी आउट और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे इंटर द वैल्यू ऑफ b। ठीक है, यहाँ पे हम दोनों के लिए सबसे पहले दे देते हैं। सेम यहाँ पे भी करना है, इन्वर्टेड कॉमा दीजिएगा और लाइन को आपको क्या करना है, क्लोज कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हम एक लाइन और ऐड कर देते हैं इसके बीच में, जो कि आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रोग्राम सही तरीके से रन नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ऐड कैसे करना है। आपको यहाँ पे टाइप करना है CIN और यहाँ पे ग्रेटर देन 2 बार दीजिएगा और यहाँ पे वैल्यू, पहला वैल्यू क्या है आपका a है। उसके बाद अब नीचे वाले यहाँ पे भी हम ऐड कर देते हैं CIN और यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे, बस वैल्यू हमारा चेंज हो जाएगा यानी कि b वैल्यू। अब यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला जो कि होता है सम का। तो यहाँ पे आपको इक्वल टू देना है। अब सम में ये क्या करेगा, तो ये a प्लस b करेगा और आपको जोड़ करके बताएगा। अब इसी में हम एक सी आउट और ऐड कर देते हैं जो कि होगा सम और इस लाइन को कर देते हैं क्लोज। बस आपको इतना ही करना है और यहाँ पे आप लगा दीजिए गेट ch और यहाँ से आपका प्रोग्राम हो गया बंद। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम हो गया रेडी। अब चलिए हम चेक कर लेते हैं इस प्रोग्रामिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो चलिए, शायद एक का भी हमको एरर बता रहा है, जो कि हमें यहाँ पे देना था कोलन, हमने यहाँ पे दे दिया था। वो डबल स्विच टॉप वाला जो वैल्यू होता है उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया था। अब चलिए, अब हम इसको रन कराते हैं। तो अभी ये हमारा प्रोग्राम पास हो चुका है। तो चलिए बिना देर करते हुए इस प्रोग्राम का हम आउटपुट देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है, प्रोग्राम का आउटपुट देखने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल F9 का यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी आउटपुट आएगा वो बार बार आपको शो नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे सिंपली क्लियर स्क्रीन ऐड कर देते हैं और अब हम करते हैं प्रोग्राम को रन। तो ये हमारा प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से रन हो चुका है। अब हम एंटर द वैल्यू ऑफ a डालेंगे तो हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं। अब एंटर द वैल्यू ऑफ b में हम 10 लेंगे। तो अब ये प्रोग्राम जो हमने दिया था उस हिसाब से हमारे जो वैल्यू दिए थे उसको ये प्लस करके दिखा रहा है। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो आप इसमें चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे जो कैलकुलेशन से रिलेटेड हैं वो सारे काम आप कर सकते हैं। तो अब हम चलिए डिवाइड करके आपको दिखाते हैं। तो डिवाइड के लिए हम यहाँ पे div यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी हमने जो सम लिखा था जहाँ जहाँ, वहाँ पे हम इसको div कर देते हैं। और यहाँ पे भी आप देखिएगा कि हमने यहाँ पे एक प्लस का सिंबल दिया था, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। आप इसको भी माइनस कर दीजिए क्योंकि हम डिवाइड करने वाले हैं। और यहाँ पे भी सी आउट जो हमने सम कराया था तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं।
तो बस इतना चेंजेस करने पे आप डिवाइड कर पाएंगे। अब देखिए इसको भी हम रन करा लेते हैं। तो अब हम वैल्यू देते हैं, वापस से 10 दे देते हैं और बी वैल्यू भी 10 देते हैं। तो अभी आपका आउटपुट आ रहा है 0, क्योंकि हमने किया है यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रोग्राम का यूज़ कर सकते हैं। प्लस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, इनटू करना चाहते हैं कर सकते हैं, केवल इसी प्रोग्राम की जरिए। तो कैसा लगा ये प्रोग्राम हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर के आएँ आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें।